मेरी अक्सर पेशेंट मुझसे कह रही होती है, डॉक्टर साहब कोई ऐसी टिप्स बताइए जिससे नॉर्मल डिलीवरी बआसानी हो जाए और जो ऑपरेशन का खतरा सर पे लटका रहता है ना, वो ना हो। और ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर वो होती हैं जिनका पहला बच्चा होता है, या वो होती हैं जिनके बच्चे की पोज़ीशन सही नहीं होती, जैसे कि ब्रीच पोज़ीशन है, सर ऊपर की तरफ, पैर नीचे की तरफ, और डॉक्टर अमूमन उनको कह देते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा। तो मैं ऐसे पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, तो वो हमेशा यही जवाब देते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तो बहुत वॉक होती है, हम तो बहुत एक्सरसाइज़ करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते हैं, हम बच्चों को स्कूल पैदल लेने जाते हैं, वापस लेके आ रहे होते हैं, घर का काम कर रहे होते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्सरसाइज़ नहीं है, ये बॉडी को स्ट्रेस आ रहा है, ये एक्सर्शन है जो सारा दिन आप लेते हैं, इससे बॉडी को थकावट होती है, रिलैक्स कभी नहीं होता। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने लिए वक़्त का कोई टाइम मुकर्रर करें, उसमें अपने आप को वक़्त दें, कुछ एक्सरसाइज़ और चीज़ें बताती हूँ, वो ट्राई करें, इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। टिप नंबर 1, सबसे पहले 36 हफ्ते पे यानी 36 वीक पे जब आपका 9वाँ महीना शुरू हो जाए तो 30 मिनट्स की वॉक, 30 मिनट की वॉक रोज़ाना करें। सुबह सहर में, असर के टाइम, इशा के टाइम, जब आपको टाइम मिले फ्रेश एयर में जाएँ, ठंडी हवा में साँस लें, आपको फ्रेश फ़ील होगा, वॉक करें, उससे आपके बॉडी के मसल्स रिलैक्स होंगे, पेल्विक मसल नीचे की हड्डी जहाँ से बच्चे ने बाहर आना है, बेबी उसमें उतरना शुरू होता है, उसको जगह मिलती है और वहाँ के मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं। नंबर 2, हम कुछ एक्सरसाइजेज़ बताएँगे, स्क्वाट एक्सरसाइजेज़ हैं, जैसे कि अगर आपका कोई जिम ट्रेनर नहीं है या ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है जो आपको प्रेगनेंसी की एक्सरसाइज करवा सके, तो देसी अंदाज में घर में जिस तरह आप नॉर्मल कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक टेबल है, इस पे हाथ रख के आप नीचे की तरफ पैरों के बल बैठेंगे, थोड़े से पैर फैला के नीचे बैठेंगे और फिर इसी तरीके से ऊपर उठेंगे। ये आपने 10 दफ़ा करना है। अगले दिन आप 11 दफ़ा करें, उस अगले दिन उससे 12 दफ़ा करें, फिर 13 दफ़ा करें। इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, काउंट बढ़ाते जाएँ और ड्यूरेशन बढ़ाते जाएँ। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे नीचे पेल्विस के जो पट्टे हैं वो खुलते हैं, बच्चे को जगह मिलती है, हड्डियाँ खुलती हैं और बच्चा नीचे की तरफ आता है, जो मैं आपको आसान अल्फ़ाज़ में कहूँ। दूसरे नंबर पे बटरफ्लाई एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जिसमें आपको ज़मीन पे बैठकर टाँगों को इस तरह से स्ट्रेच करना है और फिर बंद करना है। साथ-साथ मैं तस्वीरें भी शेयर कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। और उस एक्सरसाइज़ से भी आपके जो नीचे के मसल्स हैं, वो उनको स्ट्रेंथ मिलती है, उनमें जगह बनती है, हड्डियाँ खुलती हैं और बेबी को बआसानी अपना पैसेज, अपना रास्ता मिलता है नीचे आने के लिए, और इससे जल्दी लेबर पेन्स भी आते हैं। थर्ड, ऐसी पेशेंट जिनके ब्रीच बच्चे होते हैं, उल्टे बच्चे होते हैं, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज़ेज़ है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो हम नीचे सजदे में जाते हैं, तो हमारा जो हिप है वो ऊपर की तरफ होता है और हमारा कमर और सर जो है वो नीचे स्लोप की तरह नीचे ढलवान ज़मीन से लगता है। इस तरीके से सजदे की एक्सरसाइज़ आसान अल्फाज में वो आपने करनी है, और वो भी इसी तरीके से जब आप करना शुरू करें 10 दफ़ा करें, अगले दिन 11 दफ़ा, और इसी तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता काउंट बढ़ाते रहें। बॉडी को भी जो है ना वो स्ट्रेंथ मिलती जाती है और स्टैमिना बढ़ता जाता है, और इस एक्सरसाइज़ से ब्रीच, उल्टा बच्चा सीधा हो जाता है। देखिए कुदरती चीज़ों में कितने फ़ायदे हैं, है ना? अच्छा जी, इसके अलावा अगर खाने-पीने की चीज़ों में देखें तो डेट्स, खजूर बेहतरीन है। जब हम हमल ठहरा रहे होते हैं तब भी बेहतरीन है, जब हमल चल रहा होता है उसके दौरान भी, और जब डिलीवरी होने वाली हो। इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत चीज़ें हैं जो आपके बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं और नॉर्मल डिलीवरीज़ में हेल्प होती है। आखिर में मैं आपको एक मशवरा दूँगी कि आजकल बच्चियाँ आती हैं वो ऑलरेडी इस माइंड के साथ होती हैं कि हमें पेन नहीं लेना, हमारा ऑपरेशन कर दें। वो दर्द से या नॉर्मल डिलीवरी के जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डरती हैं। थोड़ा-सा घर पे माइंड सेट करें, वीडियोज़ देखें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उनसे काउंसलिंग लें, वो आपको समझाएँगे। अगर आप पेन नहीं ले सकते, तो आप एपिड्यूरल एक इंजेक्शन होता है वो ले सकते हैं, उसमें आपको पेन फ़ील नहीं होता, नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। तो रिलैक्स रहें, आपका पार्टनर आपको इसमें हेल्प कर सकता है, ज़रूर उनसे हेल्प लें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहें, इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगी।